मुझे कर अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप लोगों ने आज का जो चैप्टर नंबर 6 है वो है कॉलम। तो कॉलम जो है वो एक तरह की तरतीब होती है, चाहे वो हिंसों की हो या अंग्रेजी के अल्फाबेट ए बी सी। अगर हम इन लफ्जों को मसलन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से तरतीब में लिखे कि कुछ इनसे जो है वो एक लाइन में हो, अगले दूसरी लाइन में हो, और फिर हम इन्हें वहदानी ब्रैकेट से बंद कर दें, तो आपकी ये तरतीब जो है वो कॉलम कहलाती है। आप कोई भी इनसे ले लें या इंग्लिश के अल्फाबेट्स ले लें, 2 2 लिखें, 3 3 लिखें, 4 4 लिखें और उसे फिर ब्रैकेट्स में बंद कर दें। ये क्या चीज हो गई? कॉलम हो गई। अब जब आप कॉलम बनाते हैं और तरतीब देना शुरू करते हैं, तो जब आप एक भी हिस्सा लिखते हैं तो आप उसकी एक इधर को एक लाइन बनेगी उसे कॉलम कहेंगे, और इधर जो सीधी लाइन बनेगी उसे हम कहेंगे कतार। अब आपने जब ये 2 कॉलम लिख लिए तो हम देखेंगे कि इधर सीधी लाइनें कितनी बनी? 2। इसकी 2 कितारें हो गई, इसकी 2 कितारें, एक कॉलम है ये, ठीक है। और अगर हम यूं देखें, यूं तो लंबाई में इसकी कितनी लाइनें हुई हैं? 3। तो इसके कॉलम जो है वो कितने हुए? 3। अगर हम इस कॉलम को बी का नाम दे देते हैं तो कितार को हम रो से या आर से जाहिर करेंगे और कॉलम को सी से। अब इस तरह से इसकी कितनी कितारें हो गई? 2 हो गई। और इधर हमने देखा तो कितने कॉलम हो गए? 2। तो इसकी 2 कितारें हैं और 2 ही कॉलम है। अब ये पहचानने के बाद कि कितारें कितनी है और कॉलम कितने हैं, उसके बाद हमने ये देखना होता है कि कॉलम जो है वो कैसा है। कॉलम की शिनाख्त करते हैं। कॉलम में आपके पास कितारी कॉलम आएगा, फिर कॉलमी आएगा, फिर आपके पास मुरब्बी कॉलम, आपके पास मुस्ततीली कॉलम, सिफरी कॉलम, वहदानी कॉलम, गिटरी कॉलम, स्केलर कॉलम, ठीक है। अब आपने सिर्फ एक एक लफ्ज से इन कॉलमों की पहचान याद रखनी है। कितारी कॉलम ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कितार हो, ठीक है। कॉलमी ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ये अगर आप अकेला 2 लिख देंगे फिर भी एक किताब है, अगर आप 1 और 3 लिखेंगे फिर भी एक किताब है, अगर आप ए बी सी लिख देते हैं फिर भी एक किताब है। तो ये सारे कितारी का, बेशक इसमें एक हिस्सा होगा यूं एक किताब बने, 2 हिस्से भी है तो एक किताब बनी, 3 भी है तो एक किताब। अब अगर कॉलम की तरफ आते हैं तो आपके पास यूं सिर्फ एक लाइन बनी, ये भी कॉलमी है। अगर हम यूं लिख देंगे तो इसकी कितारें 2 है, कॉलम एक, ये भी कॉलमी, ये कॉलमी है, ये कितारी नहीं है, और ये कितारी है। इसकी एक कितार होगी या एक कॉलम, साफ सी पहचान है। और अगर हम इसे यूं लिख देंगे तो फिर भी इसका एक ही कॉलम, ठीक है। मुरब्बी कॉलम में आपके पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर, ठीक है। कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर। और मुस्ततीली कॉलम में कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं। इन्हीं को अगर आप उर्दू में लिख देंगी वो आपकी तारीफ बनती है। तकरीबन 30% रियाजी का पेपर तारीफों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक एक लफ्ज को याद, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कितार हो कितारी कॉलम कहलाता है, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो कॉलमी कॉलम कहलाता है, ऐसा कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होगी वो मुरब्बी कॉलम होगा, ऐसा कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी वो मुस्ततीली कॉलम होगा, ऐसा कॉलम
दूसरा सिफर ना हो। कम से कम भीतर में एक इंसान मौजूद हो जो सिफर ना हो, तो वो क्या कहलाता है? वितरी कालिमा। और अगर आपके वितर के दोनों अरकान एक जैसे हो, ठीक हो गया। अब आपके पास इससे आगे जो बात आती है वो ये आ जाती है कि जो कालम दिए हुए हैं वो बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो दो कालम बराबर कब होंगे? बराबर का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना। बराबर का मतलब क्या होता है? एक जैसा। अगर दो कालमों के कितारे और कालम एक जैसे हो, दो कितारे हो, दो ही कालम हो, या एक किताब और दो कालम दोनों को, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं कि एक जैसा होने से पहले हम कालम का मर्तबा पढ़ लें। हम पहले पढ़ लेंगे कालम का मर्तबा। अब ये जो लफ्ज़ कालम का मर्तबा है ये भी आपके पास कालम का मर्तबा, इसमें आपने ये याद रखना है कि मर्तबा लेते हुए हमें देखना किस चीजों को है। आपको पता होना चाहिए कि कालम में कितारें कितनी हैं और उसमें कालम कितने हैं। फिर उन दोनों को देख के आप मर्तबा बता सकते हैं। मर्तबा में पहले कितारों की तादाद लिखते हैं या कालमों की? पहले कितारों की फिर कालमों की। R by C, यहाँ पे डैश R से क्या मुराद होता है? कितारे। और C से कालम। R by C से क्या मुराद हुआ? कितारे और कालम। मसलन हम इसका मर्तबा ले एक, ये हमारे पास है, इसमें कितारे कितनी थी? दो। तो यहाँ लिखेंगे दो, फिर लगाएंगे डैश, फिर बाय जल्दी दे दो, और फिर सी की जगह क्या आएगा? कॉलम कितने हैं इसके? एक के कॉलम, एक का मर्तबा, एक के कॉलम कितने हैं? 3। अब हम लिखते हैं बी का मर्तबा। बी में आपके पास कितारें कितनी हैं? 2। और आपके पास कॉलम कितने हैं? 2। समटाइम्स बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये लिख देते हैं 3 ज़रब 2 या 2 ज़रब 3, उसका ज़ाहिर आंसर 6 आ जाएगा। कालम का मर्तबा लिखते हुए हासिल ज़रब नहीं लिखना। कालम का मर्तबा लिखते हुए हमेशा ये वाली सेंस